अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सेकंड डे का हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और आज हम जा रहे थे बालाकोट। तो बालाकोट की कुछ इंतहाई खूबसूरत क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये है मेरे बच्चे जो कि आबशार बालाकोट के आबशार में हम लोग गए हुए थे और ये इतना ठंडा पानी था और इतना खूबसूरत पानी था कि क्योंकि कहीं कहीं पे इसका लेवल बहुत ज़्यादा गहरा था कि वहाँ पे भी जाना मुश्किल था और कहीं कहीं पे इतने ज़्यादा काम था कि आसानी आप लोग बच्चों के साथ और ख़ुद भी आप ठहर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मेरी बेटी एक पत्थर पे खड़ी हुई थी और ये है बालाकोट के आबशार के साइड का एक मंज़र जहाँ पे मेरी फैमिली घूम रही है। और ये है बालाकोट के आबशार जो कि बहुत खूबसूरत है। और बालाकोट हो चाहे नारायण का गान हो, ये जगहें ऐसी हैं कि जहाँ दिल नहीं भरता, कि दिल करते बस यहीं ही इंसान रह जाए। क्योंकि हम लोग ऐसे इलाकों में बहुत कम जाते हैं तो इस वजह से हमें ये इलाके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि जो यहाँ पे रिहायशी हैं तो मेरे कुछ यानी कि ऐसी वहाँ पे कुछ फैमिली थी जिनसे मेरी थोड़ी सी गपशप हुई है तो वो बता रहे थे कि वो यानी कि बहुत मुश्किल का टाइम जहाँ पे गुजारती हैं। और ये मेरी फैमिली पानी से खेल खेल के थकी हुई थी तो जहाँ बाहर बैठ के अब रेस्ट कर रही थी। और ये अब बालाकोट के आबशार के साथ थोड़ी देर बाद मौसम ऐसा हो गया था कि घर जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर है शाम हो रही थी और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। बच्चे भी कपड़े शपड़े सब गीले किए हुए थे बच्चों ने, क्योंकि हम काफ़ी देर तकरीबन 4-5 घंटे हम लोग पानी में ही हम लोग खेलते रह गए हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों को आदत ना होने की वजह से इतने ठंडे पानी की तो तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बस हम लोग बाहर बैठे रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था वापस अपने अपने रूम में, क्योंकि हम लोगों ने आबशार के बिल्कुल साइड पे एक यानी कि रोड के ऊपर ही हम लोगों को रूम मिले हैं, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी ही इस आबशार पे आ गए थे। और ये है हमारी यंग पार्टी जो कि इतने डैमेज ब्रिज पे गई हुई थी। खैर, तो ये है इसका दूसरी साइड जहाँ से पानी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो सामने मेरी फैमिली जा रही थी। क्योंकि कुछ पीछे रह गए थे कुछ आगे थे तो बस पानी की वजह से सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी जा रही थी लास्ट साइड के क्लिप्स लेने के लिए, क्योंकि अब शाम हो रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इस साइड के भी थोड़े से क्लिप्स ले लूँ। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे यहीं पे ही एक छोटा सा घर दे दे, क्योंकि दिल ही नहीं भरता था इतनी खूबसूरत हरियाली देख के। अल्लाह ताला की शान की क्या ही बात है कि इतनी खूबसूरत हरियाली, इतनी खूबसूरत इलाके और इतनी ठंडी हवा के एहसास ही नहीं होता गर्मी का। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे वापस, क्योंकि हम लोग पीछे थे और बच्चे वगैरह सब बच्चों वगैरह को सबको लेते हुए भी हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि कोई कहाँ था और कोई कहाँ था। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। तो ये है हमने रात जहाँ पे स्टे किया था एक नाइट का। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह रात का हमने यहीं खाया था। मावा होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। बहुत ही अच्छा उनका खाना है, बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस है। और हमने नाश्ता किसी और जगह पे किया था लेकिन हमने रात का खाना वहाँ पे खाया था और खाना बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया था। तो बस अब हम लोग आ गए थे ऊपर। और ये जो आपको सामने सड़क छोटी सी कच्ची सी नज़र आ रही है, ये साइड है जहाँ पे आप आबशार की तरफ जाती हैं। तो हम लोग ये मैं उल्टी साइड से वीडियो बना रही थी जब हम लोग आबशार की तरफ जा रहे थे। तो बस अब हम लोग रोड के ऊपर आ गए थे और उसके बाद हम लोगों ने आबशार के साथ जो होटल था यहाँ पे पता किया था कि हमें यहाँ पे अगर कोई रूम मिल जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें 2 रूम मिलते थे, जबकि हमें इतनी बड़ी फैमिली के लिए 3 रूम की ज़रूरत थी। तो रूम बहुत ही खूबसूरत थे लेकिन जहाँ छोटा होटल होने की वजह से हमें नहीं मिला। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने आबशार की जो सड़क है उसके ऊपर ही हम लोगों ने रूम लिए थे। हमने यहाँ 5 रूम लिए थे और ये आपको लाइटिंग नज़र आ रही है। और शाम के टाइम इसकी लाइटिंग की वजह से ये मंज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था माशाल्लाह से। तो बस अब शाम हो चुकी थी तो हम लोग यहाँ से फ्री होके गए थे खाना खाने के लिए। और ये हमारी फैमिली थकी हुई थी और वेट कर रही थी खाने का, जो कि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। और माशाल्लाह से ये सब मेरी फैमिली है, ये मेरे ससुराल वगैरह थे। तो हम लोग अब खाना खा के हम लोग फिर वापस आ गए थे अपने अपने रूम में।
उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकलना था कागान के लिए। और ये सुबह का मंज़र है और जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। टाइम था 7 बजे का टाइम और इतनी ज़्यादा शदीद बारिश थी कि हम लोग, ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हम लोगों ने गाड़ी में सामान वगैरह भी रखना था। तो हम लोग बस रूम हम खाली कर चुके थे क्योंकि हमने 7 बजे 7:30 रूम खाली करना था। तो हमने 7 बजे ही रूम खाली कर दिया था, लेकिन बारिश की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से हम लोग बाहर रुके हुए थे क्योंकि इन होटल में अलाउ नहीं है कि आप खाना रूम में बैठ के खाएं। हालांकि हमने नाश्ता यहीं करना था। तो इनके रूम इतने छोटे थे और हमारी फैमिली बड़ी थी, हम अलग अलग नाश्ता नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग नाश्ता डिनर सब कुछ हम लोग एक साथ करते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने 7:15 रूम छोड़ दिया था और फिर हमने नाश्ता थोड़ा सा आगे जाके किया था, यानी कि इस बालाकोट की जो नीचे की तरफ और होटल है, हमने वहाँ पे जाकर नाश्ता किया था। तो बस ये थोड़ी सी मज़ीद क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि इस होटल को छोड़ने के बाद वैसे तो बहुत पॉइंट थे नाश्ते के भी खाने के भी, लेकिन ये है कि रश होने की वजह से हम यही सोच रहे थे कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएं जहां हमें अच्छा खाना मिल जाए और हम खाना खा के फ़ौरन ही कागान के लिए रवाना हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट पॉइंट का भी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ हर वो चीज़ शेयर करूं जो कि मैंने रिकॉर्ड की है। और बस इसके बाद हम लोग ने यहाँ स्टे किया था और नाश्ता किया था। नाश्ते में यहाँ पे तकरीबन हर जगह आपको माश की दाल, चने, चाय और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती। पराठे होते, सादी रोटी होती है और चिकन रात के खाने में कढ़ाई वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि आपको मिल जाए नाश्ते में। तो बस हलवा पूरी भी बहुत किसी किसी पॉइंट पे थी, ज़्यादातर पॉइंट पे ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि अक्सर लोग सफ़र में ये चीज़ें पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे नाश्ते में आपको ज़्यादातर माश की दाल और चने तो मस्ट ही दिखेंगे। उसके बाद अंडा फ्राई, ऑमलेट वगैरह, चाय वगैरह वो तो मस्ट ही है नाश्ते में। तो बस इसके बाद हमने किया था नाश्ता करने के बाद हम लोग रवाना हो चुके थे कागान के लिए। और सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। रास्ते में हम काफ़ी जगह पे हमने स्टे किया था आबशार वगैरह देखने के लिए, लेकिन किसी किसी जगह पे हम लोग ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग गाड़ी ब्लॉक हो जाती थी, यानी कि रास्ता ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से हम लोगों को एक डेढ़ घंटा ही हमें सफ़र में लग जाता था। तो हम लोग उतर के आबशार वगैरह पे तो हम लोग घूमते रहते थे। ये है हमारा नाश्ता और ये है हम लोग आबशार के साथ ऊपर होटल था, आबशार से काफ़ी ऊपर था और ये जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। बस हमने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे आबशार पे गए थे, लेकिन जहाँ नीचे जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार, पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बस उसके बाद हम लोगों का फिर से एक मरतबा सफ़र के लिए हम लोग रवाना हो चुके थे। तो आप लोगों की दुआ है कि हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ और अल्लाह ताला जिसके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि वो इन इलाकों में आए तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे। और ये क्योंकि मैं भी काफ़ी अर्से बाद आई हूँ तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग्स मेरा कल शेयर होगा जो कि मेरा है कागान का। तो कागान की भी कुछ क्लिप्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ से हमने जाना था। नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा वो कागान का होगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे।